किया है और उनको अपनी सॉलिडेरिटी दिखाई है। मतलब निष्कासित एमएलए अब बागी गुट के नेता के रूप में सामने आ रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले रतिव्रत बंदोपाध्याय ने आवाज मुखर की और उसके साथ-साथ ये संदीपन साहा ने भी आवाज मुखर की। संदीपन साहा और रतिव्रत बंदोपाध्याय के नेतृत्व में 50 विधायक तो खड़े हैं, 60 की लिस्ट तैयार है। काकोली घोष दास्तीदार अब पीछे से पर्दे के पीछे से मंचन कर रही है। मैंने आपको उसी दिन कहा था जिस दिन काकोली घोष दास्तीदार को चीफ व्हिप के पद से ममता बनर्जी ने हटाया और कल्याण बनर्जी को डिप्यूट किया, उसी दिन यह तय हो गया कि ममता बनर्जी की पार्टी में सीवियर फूट होने वाली है, टूट होने वाली है। बस वक्त का इंतजार और वो वक्त भी आ गया। रतिव्रत बंदोपाध्याय ने साफ साफ कह दिया है कि हम असली टीएमसी हैं, आप असली टीएमसी नहीं है। असली टीएमसी कौन है? रतिव्रत बंदोपाध्याय, संदीपन साहा के नेतृत्व में 50 एमएलए की जो टीम है, उनकी असली टीएमसी है। मतलब अब वो स्पीकर को खत लिख दिया है कि ये जो फूल का निशान है, ये ममता बनर्जी के पास नहीं रहना चाहिए। फूल का निशान किसके पास आना चाहिए? फूल का निशान हमारे पास आना चाहिए और हम टीएमसी हैं। ममता बनर्जी कौन होती है टीएमसी की? अभिषेक बनर्जी कौन होते हैं टीएमसी के? ये दोनों टीएमसी में कुछ भी नहीं है। टीएमसी के जो इलेक्टेड, जिसके पास बहुमत है, वो हम लोगों का गुट है। इसलिए हमारे गुट को असली तृणमूल कांग्रेस की मान्यता दीजिए। उनके पास से जो फूल निशान है 3 पत्तियों वाला, ये निशान सीज कर लीजिए। ये किसने कहा? ये संदीपन साहा और रतिव्रत बंदोपाध्याय के नेतृत्व वाली टीम ने खत लिख दिया है स्पीकर को, विधानसभा स्पीकर को, कि आप तत्काल प्रभाव से हमारे गुट को एक विशेष गुट का दर्जा, विशेष गुट का दर्जा का मतलब है असली टीएमसी का दर्जा दे दीजिए। ममता बनर्जी को न माया मिली न राम, ये हालत हो गई है। और उधर भारतीय जनता पार्टी के समित दा कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी का तृणमूल कांग्रेसीकरण नहीं होने देंगे। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि तृणमूल कांग्रेस से जो नेता टूट के अलग हो रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होंगे, हम उनको नहीं लेंगे। साफ साफ उन्होंने कहा कि ये करप्ट चौकड़ी है, ये भ्रष्ट चौकड़ी है और हम भ्रष्ट चौकड़ी को अपने साथ नहीं मिला सकते किसी भी सूरत में। ये भ्रष्टाचार में डूबी हुई, आकंठ डूबी हुई पार्टी है। हम इसे भारतीय जनता पार्टी में नहीं आने देंगे। भारतीय जनता पार्टी में आने का की आवश्यकता क्या है? वो खुद ही कह रहे हैं कि 208 एमएलए हमारे पास हैं, हमें जरूरत नहीं है इनकी। जितनी हमको मेजॉरिटी चाहिए उससे तो 60-70 हमारे पास अधिक है मेजॉरिटी, हम इन्हें लेंगे क्यों? आप समझ रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब अगला क्या कदम होगा? क्या क्या ऑप्शन बचे ममता बनर्जी के पास? एक ऑप्शन बचा है। 6 जून को एक माहौल बन रहा है दिल्ली में, उसमें शामिल हो जाए। एरू गैरू नत्थू खैरू हर उसमें शामिल हो रहा है, तो आप भी आ जाइए, कहीं कुछ बचाइए, क्योंकि पार्टी अब आपकी नहीं बचेगी। पार्टी जिन विधायकों ने बगावत किया है, वो अब आपके साथ नहीं आएंगे। उनका कहना है कि मैं ममता बनर्जी के साथ जाकर के हम लोग करेंगे क्या? वहां सिर्फ आदेश होता है और उस आदेश की हम तामील कर रहे थे पिछले इतने वर्षों से। अब हम आदेश करने की स्थिति, तामील आदेश की का पालन करने की स्थिति में नहीं है। खुली बगावत कर दिया। मैंने कल ही आपको बताया था कि तृणमूल कांग्रेस कोई आइडियोलॉजिकल बेस्ड वाली पार्टी नहीं है, कोई विचारधारा वाली पार्टी नहीं है। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी की वहां पर एक विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा है, कांग्रेस की भी मोटे तौर पर एक विचारधारा है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस की विचारधारा मिलती जुलती तो है कांग्रेस से, लेकिन काम वो गुंडागर्दी, कैडर बेस्ड, सिंडिकेट, वो कम्युनिस्ट जैसा करती है।
ऐसी परिस्थिति में लोग उन्हें कम्युनिस्ट से ज्यादा आइडेंटिफाई करते हैं। क्या हो रहा है अभी? अभी जो फाल्टा में चुनाव हुआ, तो फाल्टा में सेकंड पोजीशन पर कौन रहा? कम्युनिस्ट के की पार्टी, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीएम रही, मार्क्सिस्ट। सीपीएम को 40,000 से अधिक वोट मिले, कांग्रेस तीसरे पोजीशन पर और टीएमसी चौथे पोजीशन पर। इसका मतलब है कि सीपीएम वहां गेन कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो जो सिंडिकेट है, जो सिंडिकेट टूट करके आया था तृणमूल कांग्रेस में, वो सिंडिकेट अगर वापस लौटेगा तो कहां लौटेगा? उसके लिए मुफीद जगह क्या होगी? मुफीद जगह होगी टीएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी। तो मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी में तो वो लौट सकती है, वो सिंडिकेट, लेकिन वो कांग्रेस में नहीं लौट सकती है, क्योंकि कांग्रेस में उनको लगता है कि कांग्रेस तो सदा सहता के साथ काम करेगी, हमें छूट नहीं देगी। लेकिन वहां तो मुसलमानों के साथ जो कोलैबोरेशन है कम्युनिस्टों का, वो कोलैबोरेशन आगे बढ़ सकता है। और उस जो कोलैबोरेशन उन्होंने किया था ममता बनर्जी के साथ, वो कोलैबोरेशन जब ब्रेक कर गया, वहां अब कमाई का कोई साधन नहीं बचा है। ऐसी परिस्थिति में वो कोलैबोरेशन को और समर्थन कौन दे सकता है? तो कम्युनिस्ट दे सकता है। और कम्युनिस्ट का कोलैबोरेशन पूरे देश में है। इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट के साथ कम्युनिस्ट का एक, आप समझिए कि चोली दामन का संबंध है। ये रिश्ता टूट नहीं सकता है, और ये ग्लोबल रिश्ता है। भारत में उसकी समझिए कि प्रयोगशाला है, और ये इस प्रयोगशाला तो पेरियार साहब भी कर रहे थे तमिलनाडु में। तो वो कम्युनिस्टों की प्रयोगशाला एक बार फिर से पल्लवित पुष्पित हो सकती है बंगाल में। और वो कैसे होगा? वही सिंडिकेट जो टर्न होकर के टीएमसी में आई थी, वही सिंडिकेट अब उनका दामन छोड़ करके चली जाएगी कम्युनिस्टों के साथ, लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी। कांग्रेस पार्टी का जो लोकल एमएलए है या लोकल जो संगठन है, वो संगठन किसी भी सूरत में ममता बनर्जी के साथ नहीं जाना चाहता। राष्ट्रीय स्तर पर ममता बनर्जी के पास अब कोई चारा नहीं है राहुल को नेता मानने के अलावा। तो मन ही मन तो राहुल गांधी खुश हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने सभी छत्रप को निपटा दिया और हमारा स्लेट क्लीन हो गया है। वैसे भी ममता बनर्जी एजिंग है, 70+ हो गई है। अब वो मारक क्षमता नहीं है, वो संघर्ष करने की क्षमता नहीं है, जाए तो जाए कहां। इसलिए ममता बनर्जी, आप ये मान के चलिए, आने वाले दिनों में सड़क पर दिखेंगी तो सही, लेकिन एक असहाय नेत्री के रूप में दिखेंगी। उनके साथ जितनी ताकत थी, वो ताकत क्षीण हो चुकी है। ऊपर से जहांगीर खान जैसे लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, और जहांगीर खान पर्दे के पीछे से सारी जानकारी, सारे लूपहोल्स सरकार को बता रही है। शाहजहां शेख जेल से सरकार को बता रहे हैं सारी जानकारी। हमारे पास जो पुख्ता जानकारी मिली है उसके हिसाब से शाहजहां शेख अब एक एक राज खोल रहा है अपने इलाके का। उसको तो छोड़ दीजिए, अभी जो बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, बाबरी मस्जिद बनाने